हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब जो आपके एग्जांपल्स हैं वहां पे रूट 2 रूट 3 भी दे रखा है और एग्जाम में रूट 7 भी आ सकता है आपका इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो चारों क्वेश्चंस के सेम मेथड है। मैं आपको यहां पे बताऊंगा, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करनी है आपको क्वेश्चन के अंदर। कंसेप्ट समझेंगे किस तरीके से हम रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम रूट 5 को रेशनल नंबर एज्यूम करके चलेंगे। हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, हम एज्यूम करेंगे, मान के चलेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और अब बाद में मैं क्या प्रूव कर दूंगा कि जो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने एज्यूम किया था रूट 5 को रेशनल नंबर, वो मैंने गलत अपने आप को प्रूव कर दूंगा। तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, रूट 5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे बच्चों, लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसको, रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। ये लिख लिया हमने। अब भाई रूट 5 रैशनल नंबर है तो उसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और यहां पे ए और बी क्या होंगे हमारे, ए बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं होगी। अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे हम अपनी एजम्पशन को रोंग करेंगे। अब यहां पे ए और बी क्या मानने हैं, हमने को प्राइम नंबर मानने हैं। इसका मतलब इनके फैक्टर क्या क्या हैं, एक तो ये नंबर खुद से हैं और एक इनका फैक्टर क्या होगा, 1। इसी वजह से ये को प्राइम है। अगर बच्चों मैं यहां पे ए और बी का कोई और फैक्टर भी प्रूव कर दूं, मतलब 2 से ज्यादा अगर मैं फैक्टर शो ऑफ कर दूं यहां पे, तो मैं कह सकता हूं कि रूट 5 जो हमने रेशनल मानना है वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि ए और बी के हमें कोई और फैक्टर भी प्रूव करके दिखाने हैं कि ए और बी हमारे किसी और के भी मल्टीपल हैं या किसी और नंबर से भी डिविजिबल हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे अंडर रूट 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बाय बी का स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूट 5 का स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर। क्लियर है। बी स्क्वेयर को ऊपर ले जाऊं, 5 को नीचे ले आऊं, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों मेरा, ए स्क्वेयर बाय 5। अब ध्यान से देखो यहां पे मेरा क्या आया है, बी स्क्वेयर जो है ए स्क्वेयर बाय 5 है। इसका मतलब 5 से डिविजिबल है कौन, ए स्क्वेयर, है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो ए स्क्वेयर और ए आर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब 5 क्या हुआ, फैक्टर हो गया किसका, ए का। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो दैट 5 इज फैक्टर ऑफ ए। तो ए का क्या है, 5 फैक्टर है। ये चीज तो हमने दिखा दी। इसका मतलब ए हमारा जो हमने को प्राइम एज्यूम किया था वो नहीं है। अब हमें क्या करेंगे, बी को भी हम ऐसे ही शो ऑफ कर देंगे। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, 5 जो है ए का फैक्टर है, इसका मतलब मल्टीपल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू सी। सी क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर, सी इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से सुनो, क्योंकि ए क्या कहा है, ए का फैक्टर क्या है, 5। तो जितने भी यहां पे ए इक्वल टू होंगे, सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, 5 की मल्टीपल होंगी। और सी की वैल्यू यहां पे कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5, जो भी आप पुट करना चाहो। तो ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 5c। और यहां पे देखो इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा यहां पे, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। और ए की वैल्यू क्या है हमारी, यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, रूट 5 इज इक्वल टू 5c बाय बी। क्लियर। अब क्या करेंगे हम यहां पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो गया, यहां पे रूट 5 का स्क्वेयर करेंगे 5 इज इक्वल टू, यहां पे 5 का स्क्वेयर करेंगे 25c स्क्वेयर
अपॉन में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहां पे क्या आ गया बच्चों मेरा, बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो बी स्क्वायर और 5 नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। तो यहां पे भी क्या लिख सकते हैं हम, सो बी स्क्वायर और बी आर डिविजिबल बाय 5। क्या है, डिविजिबल बाय 5 एंड 5 इज फैक्टर ऑफ बी। तो 5 क्या है, बी का भी फैक्टर आ गया, ए का भी फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ए और बी जो दो नंबर हमने को प्राइम माने थे वो हमारे को प्राइम नहीं है। हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब √5 को हमने रेशनल माना था, वो भी हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, सो आवर एजम्पशन of √5 is rational is wrong। तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई बच्चों, रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमने a बाई बी को प्राइम की जगह हमने क्या कर दिया, यहां पे डिविजिबल बाय 3 फैक्टर्स दिखा दिया। 2 फैक्टर तो थे इसके, a से और b से अपने आप से, तो ये डिवाइड हो रहा था, 1 से भी हो रहा था। हमने 5 और दिखा दिया कि ये तो 5 का भी फैक्टर है, 5 इनका भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो हमने एजम्पशन मानी थी वो हमारी रॉन्ग हो चुकी, और √5 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहां पे लास्ट में क्या लिख देंगे, सच दैट या फिर सो √5 इज इरेशनल। समझ में आ गई बात, कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हमने करना क्या था क्वेश्चन के अंदर। बस जो हमने यहां पे ए और बी माने थे को प्राइम, उनको हमें क्या करना था, कोई और नंबर का भी फैक्टर शो ऑफ करना था, बस यही हमने किया है और कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, प्रूव दैट 3 + √5 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब मैंने आपको बताया था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी को इरेशनल प्रूव करना हो, तो हम पहले क्या करेंगे, उस गिवन नंबर को रेशनल एज्यूम करके चल पड़ेंगे और अपनी अजम्पशन को ही रॉन्ग प्रूव कर देंगे, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या करेंगे हम, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। क्या किया हमने, इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाय बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और ए बी क्या है हमारे यहां पे, ए बी आर को प्राइम। क्या है हमारे, ए बी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब जिनके दो ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या वो खुद से होगा। ठीक है, अब बात सुनो ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या होता है, जो लेफ्ट साइड यहां पे रूट वाली टर्म है ना, उसको तो यहीं रखेंगे, बाकी जो भी हमारी इंटीजर वैल्यू है उनको ले जाओ राइट साइड में। तो देखो क्या होगा, यहां पे √5 को हमने क्या किया, यहीं पे रखा, ये 2√5 इज इक्वल टू a बाय बी। 3 यहां पे प्लस में है तो यहां पे जाके माइनस में हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। तो क्या हो गया, 2√5 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना है बच्चों यहाँ पे b, तो a माइनस b को 1 से डिवाइड किया, b हो गया, b की 3 से मल्टीप्लाई 3b हो गया। और यहाँ पे √5 इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b। हमारे पास ये टर्म आ गई बच्चों। अब ध्यान से देखो यहाँ पे a b और b, और साथ में क्या है, 3 और 2 इंटीजर वैल्यू है, सारी की सारी। यहां पे अगर इसको राइट हैंड साइड को मैं सोल्व आउट करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, यहां पे एक ये नंबर रैशनल नंबर प्रूव होगा, हमारा रैशनल नंबर रिजल्ट देगा हमें ये a माइनस 3b बाई 2b। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a b आर इंटीजर, सो a माइनस 3b बाई 2b इज रैशनल। क्या है, इससे हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, रैशनल रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये टर्म अगर रैशनल है तो √5 भी क्या होगी, हमारी रैशनल होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो दैट √5 में बी
rational, but we know रूट 5 होता क्या है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या होता है, रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, अब रूट 5 ही हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये 3 + 2 रूट 5 रैशनल तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो आवर अजम्पशन ऑफ 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल इज रोंग। तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, यहां पे रोंग हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। बस ये चीज लिख देंगे हम। समझ में आ गई बात। 3 + 2 रूट 5 को हमने क्या कर दिया, यहां पे इरेशनल नंबर शो ऑफ कर दिया, अपनी एजम्पशन को ही रोंग प्रूव करके। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब यहां पे हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 1, 2 और 3। तीनों नंबर्स को हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब मैंने आपको बताया था इरेशनल प्रूव करने का सिंपल सा मेथड होता है क्या, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है 1/√2। इसको क्या मान के चलेंगे हम, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब अपनी कॉन्ट्राडिक्शन को ही हम क्या करेंगे, रोंग प्रूव कर देंगे। तो अपने आप ही 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहां पे, अब 1/√2 को रैशनल मानना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b की फॉर्म में। और a और b क्या हो जाएंगे हमारे, आर को प्राइम नंबर। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो यहां पे हमारे पास क्या है, 1/√2 और राइट साइड में क्या है, a/b। मैंने बताया था लेफ्ट साइड में जो भी टर्म हो आपकी, उसमें क्या करना है, हमें ओनली रूट वाली टर्म छोड़नी है। बस क्या छोड़नी है, रूट वाली टर्म लेके छोड़नी है। बाकी जो इंटीजर वैल्यू हो उनको राइट साइड लेके आना है आपको। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो यहां पे क्या करेंगे हम, ऑन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 1/√2 का हमारा रेसिप्रोकल क्या हो गया, √2। सेम हम राइट साइड करेंगे बच्चों, a हमारा नीचे आ जाएगा, b ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। क्लियर है। अब b और a हमारा क्या है, दोनों को प्राइम नंबर थे, इंटीजर्स थे, तो b/a हमारा क्या रिजल्ट देगा, रैशनल रिजल्ट देगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, b/a, यहां पे देखो b/a नहीं, a और b लिखेंगे पहले, a b आर इंटीजर, सो b/a इज रैशनल। तो क्या हो जाएगा, b/a क्या नंबर देगा हमारा, रैशनल नंबर देगा। अब ये राइट साइड अगर रैशनल है, ये वाली रैशनल है, तो √2 भी क्या होगी, रैशनल होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो √2 इज रैशनल। बट हमें पता है रूट वाली टर्म क्या होती है, बट √2 इज इरेशनल। √2 क्या होती है हमारी, इरेशनल होती है। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन या फिर आवर अजम्पशन 1/√2 इज रैशनल इज रोंग। तो हमारी अजम्पशन क्या है, रोंग है। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। सो 1/√2 इज इरेशनल। तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक बात है ना, समझ में आ गया। ये तो पता होगा ना √2 इरेशनल कैसे है, बताया था ना पहला ही क्वेश्चन, √5 को इरेशनल प्रूव किया था। तो √2 हुआ, √3 हुआ, √5, √7, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और बट यहां पे हमने इसको रैशनल दिखा दिया, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी, अपने आप ही रोंग हो गई। तो हमारा 1/√2 क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 7√5। तो 7√5 को देखते हैं कैसे करेंगे। सेकेंड नंबर जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है सेकेंड पार्ट में 7√5, ये नंबर दे रखा है।
इसको भी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। हमने पहले इसको क्या माना, रैशनल नंबर माना। अब रैशनल नंबर है तो 7√5 इज इक्वल टू किस फॉर्म में हो सकता है बच्चों, फ्रैक्शन की फॉर्म में, a बाई बी की फॉर्म में। और ए बी क्या होंगे हमारे, ए बी आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर है। अब मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड अगर रूट वाली टर्म है तो ओनली रूट वाली टर्म रखो, इंटीजर वाली वैल्यू को ले जाओ नीचे राइट साइड। तो 7 को हम नीचे ले जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, √5 इज इक्वल टू a बाय 7b आ गया। अब देखो a और b क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 7 भी इंटीजर वैल्यू है, तो a बाय 7b क्या रिजल्ट देगा हमारा, रैशनल रिजल्ट देगा। क्या देगा यहां पे, रैशनल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a b आर इंटीजर, 7 भी इंटीजर है, सो a बाय 7b इज रैशनल। तो क्या होगा, ये रैशनल रिजल्ट आएगा हमारे पास, क्योंकि यहां पे a भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर, b भी इंटीजर, सारे के सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर हो, तो आपको पता है रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों, रैशनल मिलता है। अब राइट साइड अगर रैशनल है, ये वाली टर्म रैशनल है, तो √5 भी क्या होगी, रैशनल होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो √5 इज रैशनल। क्या होगी, √5 भी रैशनल होगी। क्यों हुई, ध्यान से सुनो, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू मतलब अगर लेफ्ट वाली टर्म राइट वाली के इक्वल दे रखी है और राइट अगर हमारे पास रैशनल है तो लेफ्ट वाली भी क्या होगी बच्चों, रैशनल होगी। तो यहां पे हमने क्या देखा कि √5 को तो हमने रैशनल दिखा दिया यहां पे, बट हमारा √5 होता क्या है, बट √5 इज इरेशनल नंबर। पहले क्वेश्चन में देखा था ना, तो √5 क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग। So our assumption is wrong. Assumption of 7√5 is rational is wrong. तो हमारी assumption क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, so 7√5 is irrational। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और क्लास 10 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई के द्वारा, वो भी मैं आपको सबसे पहले देता रहूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। क्लास 11 12th भी आपको करवाऊंगा मैं, बेफिक्र रहो, टेंशन ना लो। नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है हमारा वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 6 + √2 को प्रूव करना है। अब ये तो आसान है सर, हम अपने आप भी कर देंगे, आपने सिखा दिया। आप 6 + √2, कोई और टर्म भी उठा के देखना, उनको भी प्रूव करके देखना, टेंशन ना लो किसी भी बात की, बेफिक्र रहो, चिंता मत करो। कोई भी दिक्कत आएगी मैं बैठा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, बट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपने लेके आने हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, 6 + √2 को हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, इरेशनल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। हमने क्या कर लिया, इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। इसका मतलब 6 + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और a और b क्या है हमारे, को प्राइम, आर को प्राइम मतलब इनके ओनली दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक ये नंबर खुद से। अब यहां पे क्या करना था, रूट वाली टर्म को छोड़ना है हमें, बाकी टर्म को राइट साइड लेके जाना है। तो 6 को ले जाएंगे राइट साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू a बाय b -6, और यहां पे क्या ले लेंगे अपॉन में 1, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पे b एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया a -6। अब न्यूमरेटर में भी क्या है, इंटीजर वैल्यू, डिनोमिनेटर में भी क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a, b आर इंटीजर, सो a -6 बाय b इज रैशनल। अब राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, रैशनल। तो सो √2 इज रैशनल। √2 को तो हमने क्या दिखा दिया, रैशनल दिखा दिया भाई, बट √2 तो रैशनल होता ही नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बट √2 इज इरेशनल नंबर।
इसका मतलब जो कुछ भी हमने प्रूव किया है वो गलत प्रूव कर दिया। मतलब 6 प्लस रूट 2 से हमने रूट 2 को रेशनल दिखा दिया, बट रूट 2 तो होता है इरेशनल। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई बच्चों? रोंग। जो भी हमने किया है वो रोंग कर दिया, तो यही लिखना है हमें। सो आवर अजम्पशन ऑफ 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल इज रोंग। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई? रोंग हो गई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बस ये चीज दिखानी थी। ओनली 20 मिनट्स में पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। अब कोई भी आपको रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी नंबर हमारा इरेशनल कैसे प्रूव होगा। समझ में आ गई होगी बात? कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।